अभी मदर्स डे ना आके गया है। मैंने सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ पे और पोस्ट में बहुत सारे रिकॉग्निशन देखे अपनी मदर के लिए, और हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज पोस्ट की। करेक्ट, मैंने भी किया था ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, बिकॉज हमें लगता है ये कूल है। मैं एक्चुअली कुछ और बात करना चाह रहा था। जब हम अपनी मम्मी की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में तुरंत आती हैं। उनका अफेक्शन हमारे लिए वो खाना कितना अच्छा बनाती हैं, हम उनके पास कितनी बार जाएं और मम्मी का प्यार पाएं। और जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, स्पेशली हम लोगों की फैमिलीज़ में, जब हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं, वैसे माँ का दर्जा हर जगह वैसा ही होता है, अब चाहे जिस तरह के बैकग्राउंड से आओ। बट जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। जब हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो जैसे ही हम जॉब करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है हमारा बेस्ट कंट्रीब्यूशन ये होगा कि हम घर पे पैसे भेजना शुरू कर दें। करेक्ट, आप काफ़ी लोग मेरे से रिलेट करोगे। हर महीने अगर हम मम्मी की मदद कर सकते हैं, घर पे कुछ पैसे भेज सकते हैं, हर कुछ महीने में एक बार हम जा सकते हैं, हफ्ते भर में हम एक बार फ़ोन पे बात कर सकते हैं, 2 बार फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, और मदर्स डे पे अगर हम फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं तो मॉम के लिए केयर हो गया, इज़न्ट इट। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। आप ये बताइए कि आपका वेट कितना है? आपकी मम्मी का नहीं। आई एम श्योर आपको पता होगा। करेक्ट, अब ये बताइए आपकी मॉम का वेट कितना है? लास्ट टाइम आपने कब चेक किया था कि आपकी मॉम कितने घंटे एक्चुअली सोती हैं? हमने उनका हेल्थ चेकअप तो कराया, एनुअल तो हम कराते हैं, लेकिन हमने ये देखा क्या कि वो खाना जब खाती हैं, क्या खाती हैं, कैसे खाती हैं, कितनी वो एक्टिव हैं? आपने अपनी मम्मी का बीएमआई चेक किया था कब? एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में वो भूल जाते हैं जो आइडियली हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। वो होता है कि जितना फिट हम रहना चाहते हैं, आज हमसे 20 साल 30 साल बड़ी उम्र में जो हमारी माँ है, उनको कितना फिट रहना ज़रूरी है। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, और आपको बताऊं, उनसे स्टबन भी कोई नहीं होता है। हम उनको चेंज नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं बता सकते कि आप जाओ मैराथन भागो, ये भी नहीं बता सकते कि आप बॉडी वेट्स या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जिम में जाके वर्कआउट करो। काफ़ी जगह पे एक्सेसिबल नहीं होता है, और हम लोग की मम्मियाँ ऐसी हैं कि उनको ये करना प्रायोरिटी भी नहीं वो समझती हैं। इसलिए हमें इसको शायद थोड़े अलग तरीके से देखना होगा, और मैंने सोचा हम इसके बारे में बात करेंगे, और होपफुली आप मेरे से अग्री करेंगे और नेक्स्ट टाइम कुछ चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। एक्चुअली उनको बहुत कुछ नहीं चाहिए होता है, हम अगर बेसिक्स ही कवर करें तो बहुत अच्छा होता है। होता क्या है कि जब हम घर जाते हैं, हम मम्मी से मिलते हैं, उनसे पूछेंगे मम्मी आप कैसे हो, कहेंगी बेटा एकदम ठीक। कभी आप ये नहीं सुनोगे कि मेरा वेट 2 किलो ज़्यादा है। ये आप ज़रूर सुन सकते हो उनके घुटने में दर्द है। करेक्ट, आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सुनोगे, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज सुनोगे, पर्सनल फिटनेस रिलेटेड इश्यूज आप कम सुनेंगे, और उसका रीज़न ये होता है वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको प्रायोरिटाइज करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम उनको वो रूटीन सजेस्ट करेंगे जैसे हम करते हैं और वो करेंगी, बिकॉज हमने ये बात किया कि उनका जो रूटीन है और उनकी जो स्टबननेस है वो उनको एक फिटनेस रिजीम पे जो रेगुलर कंटेम्प्रेरी कन्वेंशनल है वो नहीं करने देगी। इसलिए हमें छोटी छोटी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें उनमें डालनी होंगी। मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मम्मी के लिए भी हेल्पफुल होगा। मैंने अपनी मम्मी के साथ में ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। 2016 में मम्मी का वेट 78 था और आज 67 है। 11 किलो 7 साल में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से दैट्स हाउ इट शुड बी, सस्टेनेबल है, इज़न्ट इट? हम जब ट्राई करते हैं वेट लॉस करना 3 से 6 महीने में करते हैं, और ऑफ एंड ऑन वेट गेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम स्लो सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड करें तो वो पॉसिबल है और वो लॉन्ग टर्म होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो मैं ये बताना चाहूँगा वो ये है कि मम्मियों के घुटनों में जनरली आप देखोगे उनको पेन होता है। आप ऑलमोस्ट हर किसी भी मम्मी से आप पूछिए, उठने बैठने में,
सीढ़ियाँ चढ़ने में, गाड़ी से उतरने में, अगर नीचे बैठी हुई हैं खड़े होने में, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट लेके खड़ी होती हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उनको पेन ज़रूर होता है, कभी अनबेरेबल होगा। ऑल्सो बिकॉज वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ वेदर कंडीशंस में ज़्यादा पेन होता है, कुछ में कम होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो कॉमन इश्यूज़ हैं बोन डेंसिटी और फ्लूइडिटी के, वो एड्रेस हो सकते हैं अगर आप बॉडी में, अगर बोन्स में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ाएं, अगर विटामिन डी की मात्रा बढ़ाएं। एंड आई एम श्योर विटामिन डी बढ़ाने में मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उससे उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप उनका करेंट विटामिन D3 लेवल चेक करें और उसके बाद राइट सप्लीमेंटेशन आप शुरू करें। मैं मम्मी को डॉक्टर की सजेशन के बेस पे उनको 60,000 IU का विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन कराए थे पर वीक, और उसके बाद वो आज तक रेगुलरली करती हैं जब ज़रूरत पड़ती है, और जब नॉर्मल रेंज रहता है, जब ज़रूरत नहीं है तब नहीं करती हैं। विटामिन डी से अगर वो सफिशेंसी रेंज में है तो उससे आपका कैल्शियम अब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, तो उससे हाई चांसेस कि आपका इन्फ्लेमेशन और पेन कम हो सकता है। सो ये एक हो गया D3। इसके साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खाने के बाद 20 से 25 मिनट की ब्रिस्क वॉक। ये तो कर ही सकते हैं, घर में वॉक कर सकती हैं, घर के बाहर वॉक कर सकती हैं। जो आपका शुगर, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्चुअली बढ़ता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाने के बाद, उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिस्क वॉकिंग ज़रूरी है। और उससे आपकी बोन डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी, जिससे अगेन आपके पेन रिडक्शन में आपको मदद मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड मैंने एक और चीज़ देखी है जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जनरली पेरेंट्स के, स्पेशली मैंने देखा है मेरी मम्मी के, उनके टीथ काफ़ी वीक थे और कभी कभी ब्लीडिंग भी होती थी। एक्चुअली होता क्या, जब छोटे शहरों में हम रहते हैं तो टीथ क्लीनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, और अगर करते भी हैं तो अच्छी जगह से नहीं करते हैं। मेरा सजेशन है आप उनको ना शहर लेके आइए, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ऐसे सिटीज़ में जहाँ पे डेंटिस्ट की अच्छी सुविधा मौजूद हो। वहाँ पे सिर्फ ना 6 महीने में एक बार आप क्लीनिंग करा दो, दैट इटसेल्फ विल टेक मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ अवे। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको वार्न करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे शहरों में जहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं हों वहाँ पे ये मत कराइए। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ जो इम्प्लीमेंट करनी है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और इंट्रोडक्शन ऑफ राइट फाइबर रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। आप सोचोगे अब मैं प्रोटीन पे क्यों आ गया, ऑलमोस्ट हर स्टोरी में ही बता रहा होता हूँ, लेकिन मैं प्रोटीन दूसरी तरीके से कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आप जो खाते हो आप खाते रहो, सिर्फ आप सवेरे 12 से 15 सोक्ड आलमंड्स आप खा लो। पिछली रात में आपने बादाम भिगवा दिए, सवेरे बिना छीले उनको धो के खा लिया। फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ई, मैनी अदर थिंग्स, कैल्शियम, सब कुछ आलमंड में भरा होता है। और आप 12 से 15 आलमंड खाओगे ना, जो आप एक स्कूप वे प्रोटीन का लेते हैं उसका आधा या 3/4 आप इसी आलमंड से उतना प्रोटीन आपको आ सकता है। तो क्या हुआ, एक आपने यहाँ पे छोटी सी हैबिट बिल्ड की। तो अभी तक का रिकैप करते हैं। हमने विटामिन D3 ऐड किया, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ा, हमने ब्रिस्क वॉकिंग शुरू किया, एक्सरसाइज से बोन डेंसिटी बढ़ी, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपकी इम्प्रूव हो रही, आपने बादाम इंट्रोड्यूस किया जिससे प्रोटीन बढ़ा, कैल्शियम, विटामिन ई एक्सेट्रा, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है, और फाइबर उसके साथ, इसलिए मैंने कहा छिलके के साथ खाइए। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद मैंने बताया उनके टीथ आप क्लीनिंग करा दीजिए 6 महीने से 12 महीने में, जनरली 6 महीने में एक बार होना चाहिए, ये करा दीजिए। और एक और चीज़ आप करिए, क्योंकि देखिए और बहुत सारी चीज़ें आप उनकी लाइफ में चेंज कर नहीं सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा करिए और 1 साल का प्रोजेक्ट लीजिए, धीरे धीरे आप शुरू करिए। ये नेक्स्ट चीज़ जो आप करिए वो है आप ना उनकी लाइफ में फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करिए। और जब मैं फ्रूट्स कह रहा हूँ, ये नहीं कि बनाना और एप्पल ही 2 ही फ्रूट्स नहीं होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, सीजनल हैं, नॉन सीजनल फ्रूट्स हैं, एग्जॉटिक फ्रूट्स हैं। मेरे हिसाब से आप वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस करिए और फाइंड वे कि कहीं से एक इकोसिस्टम हो जो उनको रेगुलर डिलीवरी करे, या उनकी ऐसी आप आदत डाल दीजिए कि जहाँ पे जितना ज़्यादा वो शुगर लेती हैं या जितना ज़्यादा बिस्किट्स और ये सब खाते हैं, उसकी जगह पे
होल फ्रूट्स खाना शुरू करें। सिर्फ बनाना ही या फिर सिर्फ एप्पल ही फ्रूट नहीं होता। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम लेते हैं और अभी ऑलमोस्ट हर सिटीज़ में अवेलेबल हैं। फाइबर रिच फ्रूट्स को आप इंट्रोड्यूस करिए। मेरे हिसाब से आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर कहीं बात करेंगे कि मम्मी की हेल्थ कैसे इम्प्रूव करें, लेकिन ये छोटी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है, आपकी मम्मी की तबीयत कैसे ठीक हो रही है। गुड लक।